ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो जो आदमी अपना काम नहीं करना चाहते वही भूखे रहेंगे, वही पत्थरबाजी करते हैं। वही मंदिर मस्जिदों के चक्कर में लगे रहे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। देखेंगे आप अभी और लगभग 5 से 6 बुलडोजर यहाँ पहुँच रहे हैं। मस्जिद तो तोड़ी नहीं है, ये तो बारात करता है। एक मूर्ति रख दो, तुम लड़न लगो बिना लड़े, तो पहले मन की सारी मूर्ति है, ये बेकार की बात है। तो इमाम है ना बुखारी खानदान, हाँ, इनको भी हटाया जाए। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार उनकी जो तादाद है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उनको 1 महीना पहले नोटिस देते, क्यों नहीं, डरे? नोटिस दिया हुआ था। ईमान नहीं रहे थे। वो ये पहला मामला दिल्ली में नहीं है कि जिसको लेकर आप अतिक्रमण हुआ, आपने अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की और इस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़का हो। देखिए, जिस जगह पर मस्जिद में बुलडोजर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर के पास वाले क्षेत्रों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ठीक उसके सामने ही जब आएंगे तो आपको स्थानीय लोग बड़े संख्या में मिल जाएंगे। ऐसे ही चचा जी हमारे साथ अभी मौजूद है, जरा जुड़ते हैं क्या इनका कहना है इस पूरे एक्शन पर, और जिस तरीके से कल पत्थरबाजी हुई उसको लेकर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन है जी। आप यहीं रहते हैं इसी इलाके में? नहीं, मैं कभी पहले यहाँ हमारे बुजुर्ग रहते थे, हाँ, लेकिन यहाँ से 75 में हाँ, हटा दिए गए थे सब, जी। उनको जमीन दी गई। तो लेकिन मतलब हमें पहले नहीं- भी एक्शन हुआ था क्या बुलडोजर एक्शन इस तरीके नहीं, से? कभी नहीं है, तो बनी बाद में जब हम चले गए 1975 में मस्जिद नहीं थी? ना, कुछ भी नहीं था यहाँ। ये तो कह रहे हैं कई वर्षों पुराना नहीं, मस्जिद है ये। नहीं, ऐसे तो देखो कोई भी हो, हाँ, वो ऐसे ही कहते हैं सब कि भाई बाप दादे की लड़ाई हो, किसी की हो, लड़ाई मेरे बाप की जमीन है, हाँ, ये मेरी है, जमीन किसी के बाप की नहीं है, न किसी ने खरीदी। अगर इनकी है तो देखो, ये है रामलीला मैदान, हाँ, और इसमें कोई भी जगह बता दो किसी के, मतलब ये हमारे ही मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे मस्जिद बना ली, ये कोई मंदिर क्यों नहीं बनाया आज तक? मंदिर क्यों नहीं बनाया? बाबा आप इतना खुल के बयान दे रहे हो, आपके मौलाना फतवा जारी कर देंगे आपके लिए। देखिए, मैं बताऊँ क्या है, मैं कई देशों में भी गया, इराक, सद्दाम हुसैन मैंने देखा है, बाहर और- विदेश में भी गए हैं आप? हाँ, पाकिस्तान से भाई पाकिस्तान जाना पड़े, वहाँ भी 1 दिन करके गए हैं। तो मतलब ये नहीं है कि हम कितने बड़े कोई अफसर हो गए, क्या हो गए, हम कुछ नहीं है, हम इंसान हैं, और इंसान का काम है ईश्वर के, खुदा के आगे झुकना, और नहीं झुक रहे तब भी इंसान है, उसके कर्म अच्छे हैं तब भी इंसान है। खाली मंदिर मस्जिद, तो एक कबीर ने कही थी कि मंदिर मस्जिद बना दी है, हाँ, तो इसमें क्या बहरा हुआ खुदा, काचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा। तो हालांकि उन लोगों को ये पता नहीं कि उनको अजान जो है उनको नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा आ जाओ इधर। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, जब कल जो बुलडोजर एक्शन हुआ, आसपास क्षेत्र तोड़े गए, मस्जिद तो तोड़ी नहीं गई, मस्जिद को छुआ नहीं गया, उसके बाद लोगों ने पत्थर मारे पुलिस वालों को, पुलिस की टीमों पर, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? उनके बात की है, पत्थर मारे, 2-4 जेल में भी हूँ, अंदर भी होंगे मेरे ख्याल। हाँ, 5 पकड़े हैं अभी। 5 ही है ना, 500 भी पकड़ ले पुलिस वाले, इतने सारे लग रहे हैं। ये तो अब आई है ना कल, लेकिन पुलिस, हाँ, तो उस 5 टाइम लोग पुलिस के भी घायल हैं। टाइम होते ये पुलिस वाले, तो ये घटना भी ना होती और बंदी पीछे होते। पूरा ही आप कह रहे हैं कि मस्जिद थी नहीं पहले? कोई सी भी नहीं, ना वो ना ये, कोई नहीं, वो पुरानी है उधर, वो जो है वो पुरानी है, ये नहीं थी। ये क्या, मैंने आंखों से देखा, अपनी आंखों से, मैं आता हूँ हर हफ्ते आता हूँ, लगभग हर हफ्ते यहाँ आता हूँ, क्योंकि देखिए लगातार, 1 मिनट में रोकना चाहूंगा आपको, 1 मिनट देखिए, लगातार बुलडोजरों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पहले देखेंगे आप अभी और लगभग 5 से 6 बुलडोजर यहाँ पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप सीधे देख रहे होंगे किस प्रकार जो है यहाँ पर लगातार बुलडोजरों की संख्या बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इस वक्त मौके की ये तस्वीरें हैं, आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं, जल्दी साफ जो है लगभग जल्दी साफ करने के लिए आ रहे हैं, जल्दी साफ करने के लिए आ रहे हैं। मतलब देखियो कैसे है, कोई झगड़ा फसाद ना हो, जल्दी साफ हो तो अच्छी बात है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे चलो मस्जिद है, उसको नहीं छेड़ा, हाँ, ये मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, जिसका भी, हाँ,
लेकिन उसमें भी केस चल रहा है कि ये भी नहीं वो बात अलग है। मैं तो कह रहा अच्छा कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा। ये बरातगढ़ बना रखा, मस्जिद नहीं थी। हाँ मस्जिद नहीं थी। तो कब्जा था यहाँ पर। हाँ ये बैंक्वेट हॉल था। और वहाँ पे शादी करके उगाई की जा रही थी। शादी करके मेरा ख्याल कम से कम 30-35 हजार रुपए ले लिए, लो बाकी एक शादी के 35,000 रुपए। 30-35 तो लेते ही होंगे मिनिमम, आजकल आप भी जानते हो। बड़े बड़े में जाओगे तो लाख। और डिस्पेंसरी भी बना दी गई कि उस पे भी चलो कर किया जाए। डिस्पेंसरी की बना दी, बनाई किस है पढ़ लो। मैं तो कह रहा हूँ MLA हो उसे अरेस्ट कर सकते हो। इंडियन पीनल कोड में आप सारी संविधान है। जो मैंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर इन सारी बातों को पहले ही लिख दिए। आपने एक बात कहा कि देश संविधान से चलेगा। देश संविधान से ही चलेगा, कुछ मुल्ला मौलवियों की वजह से तो नहीं चलेगा। कोई भी हो, उतने पैसे वाले हैं सलमान खान फलाने या उनके उससे देख कर ले, इतना पैसा है उनका। वो तो देश से उनको क्रिकेटरों को भी खरीद ले, लेकिन कभी फालतू नहीं बोलते रहे। आपने सलमान काफी दिन है मुंबई में। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कम शिक्षा वाले हैं, इनकी ये सारी हरकतें की गई हैं। अगर शिक्षा होती या ये कबूतर खानों में रहते होते। मेरे पास लगभग 150 गज जमीन है, तो कभी 50 एकड़ लड़की को दे दी दहेज में, तो जी बता दे हमने दी। ये महिलाओं को तो बहुत निचले स्तर की चीजें। और आप मुझे देख रहे हो कि कुछ कंगले ही घूम रहा है, फैला हाथ में लेके। मैं सेल्फ स्टैंड हूँ, खुद मैं काम करना जानता हूँ। तो जो आदमी अपने काम नहीं करना चाहते वही भूखे नहीं, वही पत्थरबाजी करते हैं, वही मंदिर मस्जिदों के चक्कर में लगे रहे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। गलत कह रहे हो जी बिल्कुल आपके भी। तो अब मैं क्या समझू, कुल मिलाकर आप इस पूरे एक्शन से खुश हैं? हाँ, बेफिजूल के पैसे गुंडे खा रहे हैं, गवर्नमेंट को दो ना, गवर्नमेंट का काम है। अगर तुम खा भी रहे तो गवर्नमेंट को कहते नहीं इतना का खर्चा हो गया। इतने साल से तो खाई के चला रहे थे ये कम से इतने, जब ये बनाई होगी बरातगढ़ तब भी तो किसी ने जेई ने, किसी ने पुलिस वाले ने कुछ ना कुछ 25 साल के तो है ना। 25 साल से ये बरातगढ़। नहीं पुलिस की नहीं कह सकता हूँ मैं, मुझे पूछो क्या है। जहाँ कई ऐसे लोग होते हो, इकट्ठे कैसे, मतलब हिंदुओं के एरिया में? हाँ, नहीं होता। एरिया की बात कर। यहाँ पे 1-2% हिंदू होंगे, 4% होंगे, 5 होंगे, 10-15 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 33। ऐसा तो कोई यही है। तुम्हें बता रहे थे मैं बचपन में रहा। तो आपको अपनी कौम से इतना क्या? नहीं कौम से नहीं है, देश से है मेरे ना। कौम से कोई मतलब नहीं, आई डोंट नो। मैं कौम से मतलब नहीं रखता हूँ, अलग रहता हूँ, बिल्कुल अलग। यहाँ से छोड़ के इसीलिए गए हमारे बड़े बोले कि यह कौम थी। आज हम अपनी जमीन अगर यहाँ रहते तो हम इनकी तरह आज कटोरा लेकर घूमते कहीं जामा मस्जिद लेते। क्या कह सही बोला। आप ये बताइए कि मतलब लड़ क्यों रहे हो, किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी जमीन है क्या, तुमने खरीदी है? कोई फार्म है इसका, कोई कागज है, कोई बैनामा है, कुछ है? यहाँ चाहे एक मूर्ति रख दो, तुम लड़न लगो बिना लड़े, तुम पहले मंदिर है मूर्ति है, कोई बेकार की बात है। ऐसा ही कहीं पर तो हमारी मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, कुछ नहीं है। मस्जिद कम नहीं है, पुरानी दिल्ली है ये। पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट मशहूर है, अजमेरी गेट, कहीं भी चले जाओ मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। कुछ चंद लोगों ने अपने कमाई का धंधा बना लिया, तो रोजगार तो मुसलमानों को मिलता है, पढ़े नहीं है तो मिले कहाँ से? जो पढ़े हैं तो 1-2% MLA भी है, लोग भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो एक भी नहीं आया होगा, आपको अगर पता लगी हो, कोई देखा आपने आते हुए? इस मस्जिद को लेकर तमाम जो जामा मस्जिद के जो मेन हम कहें उलेमा साहब हैं, वो भी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जो इमाम है ना बुखारी खानदान, हाँ, इनको भी हटाया जाए। पूछो क्यों? मैं वो नहीं कि आलिम है, बहुत अच्छी बात है। ये लोग शायद रूस से या उधर से है कि नहीं है, और ये हमारे देश में इमाम यही, हमारे देश का पैसा, हमारे देश की मस्जिद और इमाम यही है, और क्यों नहीं चुना जाता है? ऐसा तो कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि यही रहेंगे आजीवन, लाइफ टाइम ओनली वन।
परिवारवाद वाला पूरा हाँ, इसमें भी परिवार है और क्या है, परिवारवाद है। कोई दूसरा मैं तो मुसलमान कल का भी रात को ही बनता सोच नहीं है। रहा, रात को भी मैं सोच रहा था जब इसकी बात सुनी, तो मैं सोच रहा था इमाम को क्यों नहीं हटाने की बात करते हैं लोग, हैं? देश हमारा है, मस्जिद हमारी, सब कुछ हमारा है, इमाम विदेशी। एक भी नहीं कहता, कह के दिखाए, एक भी नहीं कहता कि बुखारी को हटा दो। तो ये सारा जो कब्जा है, जो टूटी है, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मस्जिद तो बिल्कुल, मस्जिद तो तोड़ी नहीं है, ये तो बारात करता है, जो तोड़ा है ये बारात कर है, मस्जिद नहीं है। आगे जाकर जो कोर्ट में केस चल रहा है, अगर मस्जिद को तोड़ने का इस तरह का फैसला आता है, तभी आप लोग समर्थन करेंगे? नहीं नहीं, कोर्ट कोई पागल तो है नहीं, जज होते हैं सब, नहीं, केस है, कागज मांगे गए पढ़े हैं लिखे इसके। होते हैं, तो वो क्या ऐसे ही फैसला थोड़े ही कर देंगे, खुद आके जांच भी करेंगे, या कोई टीम आएगी, या कोई प्रशासन, एमसीडी या कुछ भी, उसकी जांच करेगी कि जो तोड़ी गई है मस्जिद की या नहीं। क्योंकि कुछ मैंने अंदर बात करी लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से, वो ये गाली बक कहते रहे होंगे, हाँ, गाली बक रहे होंगे, तो बहुत गलत हुआ है, ये हुआ है। और भैया हम भी बहुत वो सारे कह रहे हैं कि रात में क्यों एक्शन लिया गया? रात में नहीं लिया गया यार, एक बात बताओ, पुलिस जब कोई हाथ नहीं आता है तो रात में हो चुकी है, हाँ, पहुंचती है नहीं, हाँ, उसका अगर वारंट भी नहीं है तब भी दबोच लाती है, और जितनी उसने हरकत करी है उन्हें भी पूछ लेती है। तो भाई इसमें तो रात में तो इंडियन गवर्नमेंट, दिस इज प्रॉपर्टी ओनली इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। वेरी गुड, वेरी वेरी सही है ना। हमारे अंडर नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की चीज है जी। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमें कुछ बोले कि ये तोड़ना है तो हमें एक्शन लेना बहुत गलत है। क्यों? पब्लिक को ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। नहीं उठाने चाहिए, लेकिन उन चीजों पे जिनसे तुम्हारे कोई जाति मामला हो, जिससे भूख लग रही है, रोटी का मामला हो, नौकरी का मामला हो, तो मैं तो कह रहा हूँ नेताओं को पहले तो उनको वोट ही मत दो। तुम देते क्यों ऐसे लोगों को जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मस्जिद बचा सके, ना तुम्हारा कोई काम कर सके, क्यों जिता दो? हिंदू को जिताओ, मैं कहता हूँ 100% करेगा। मेरे गांव के एक थे राजा थे, आप कह रहे हैं मुसलमान होके हिंदुओं को वोट दो? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो काम करेगा, मुसलमान काम नहीं करते। नहीं, वो जो है सोच रहा है कि मुझे तो अगली बार टिकट मिल ही जाएगा, ये जिताई देंगे। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ, मेरे गांव के राजा सलिंदर पाल सिंह, वो विदेश मंत्री है, कई मंत्रालय में रहे, और हम उन्हीं के बुलाए हुए दिल्ली में जी। हमें उन्होंने ही सड़क दिया दिल्ली में, क्योंकि हम बड़े ही थे, तो हमारे बड़े बूढ़े सब यहीं रहते थे, नहीं बुलाते थे काम करने के लिए, इन्हीं को काम करने के लिए बुलाते थे सारे बड़े युवकों को। तो हम तो तब से दिल्ली में, हमने कोई डिमांड नहीं करी, हमें कुछ मिला नहीं ना, हमने तोड़ फोड़ हुई 75 में, हमें कुछ नहीं मिला। हमने तो जाके उधर संगम विहार सुना ना आपने, उधर दक्षिणी दिल्ली में, हमने वहाँ जमीन ले ली, इनसे ज्यादा जमीन है, कोठरियों में रहते हैं हम, बहुत बड़े कमरों में रहते हैं, हमारे कोठरी नहीं है, कमरे हैं। तो कुल मिला के आप जो बातें कही है आपने, आप इन पूरी कार्रवाई का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? मैं समर्थन, देखिए समर्थन मैं इसलिए करता हूँ, अच्छा पहले तो क्या गवर्नमेंट डरती क्यों, मेरे एक तो ये आपके पास से पहले बनने क्यों देती है? नहीं, वो भी सवाल है। एक सवाल ये है कि उनको 1 महीना पहले नोटिस देते, क्यों डर? नोटिस दिया हुआ था, ईमान नहीं रहे थे। हाँ, हम भी रहे जब, तो उसका केस चल रहा था, ये लोग सोच रहे थे कोर्ट हमें राहत दे देगा। जब हम की बात कर ये सोच रहे थे कि कोर्ट जैसे इंडिया के अंदर होता है कि भाई तारीख पे तारीख चलती है, इनको भी तारीख मिल जाएगी। वो तो बिल्कुल सही है, वो एक फिल्म में भी डायलॉग है। हाँ चलिए, तो बहुत अच्छा इन्होंने बात रखी अपनी। और अभी की जो सिचुएशन है, अभी करंट सिचुएशन जो यहाँ पर है, मैं आपको दिखाऊं, जरा कैमरा पीछे करके दिखाएंगे। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं, वो लगातार उनकी जो तादाद है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और बुलडोजर की जो तादाद है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौके की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, और मौके की तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त दिल्ली के अंदर किसी भी हिस्से में, कोई ये पहला मामला दिल्ली में नहीं है
कि जिसको लेकर आप अतिक्रमण हुआ, आपने अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की और इस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़का हो। इससे पहले लोगों के घर तोड़े गए हैं, जिसमें लोग निवास करते हैं उनके घर तोड़े गए हैं, नोटिस दे देकर तोड़े गए हैं। उस वक्त पब्लिक ने, किसी ने भी कभी पुलिस के ऊपर इस तरीके से आक्रामक रवैया, पत्थरबाजी करना, उनके ऊपर कांच के गिलास फेंकना, कांच की बोतलें फेंकना, इस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं हुई। और यही चाचा ने कहा कि भाई जो ये पूरी कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं उन ऐसे लोगों का, हम कहें जो कहा जाता है ना जाहिल लोग होते हैं, वो जाहिल गुंडे लोग जो होते हैं, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर कल उसको अंजाम दिया। और पुलिस टीमें अब पूरी तरीके से मुस्तैद है, सारी कार्रवाई को कहीं ना कहीं आगे करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो फैजलाई मस्जिद है, उसको लेकर जो कार्रवाई चल रही है, क्या इस मस्जिद के ऊपर भी कोई आंच आती है, क्या इस मस्जिद के ऊपर को भी कल कोई टारगेट आने वाले समय में किया जाएगा, ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। हालांकि अब तक जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। जिस तरह का जवाब होगा, जिस तरह का फैसला होगा, वो आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।